आज एक चिंतन ये चल रहा था कि सरकारी स्कूल चलते क्यों नहीं हैं। इस पर फिल्में भी बन रही हैं और अपनी बातें भी लोग कहने में सामर्थ्यवान हो रहे हैं पिक्चर्स के माध्यम से। बहुत अच्छे संदेश आने लगे हैं, लेकिन अपने अपने समय को भी देखिए कि हम लोग क्यों नहीं सरकारी स्कूल में जाना चाहते थे, क्यों नहीं हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। जहाँ पे भी कोई अच्छा स्कूल दिख गया, पब्लिक स्कूल दिख गया, मिशनरी स्कूल दिख गया, हर कोई चाहता था कि उसमें हमारे बच्चे पढ़ें। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है ना कि आप सरकारी स्कूल में देखेंगे तो गांव वाले बच्चे जो बिल्कुल नीचे पक्ष के बच्चे हैं, वही लोग आते हैं ताकि वो मुफ्त में पढ़ाई कर सकें या करवा सकें। मैं एक बार सहयोग की बात करने के लिए, आत्मा की बात करने के लिए, ताकि इंसान के भीतर जितनी भी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, दुश्चिंताएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए, या जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, उनके माता पिता चिंतित हैं, उसको कैसे दूर किया जाए और कैसे अपनी अवस्था बनाई जाए। वो एक तरह की जो काउंसलिंग वाली बात थी, इसके लिए हम लोग गए। मैंने देखा वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे थे, सच बता रही हूँ। वहाँ पे टीचर्स इतने लर्नेड थे, तो और बच्चे जो थे वो बिल्कुल साधारण, जैसे मैं कहना पड़ रहा है मुझे कि ये जो 4th क्लास था, वहाँ के बच्चे जो सफाई कर्मचारी थे, वहाँ के बच्चे वो आकर के हर क्लास में वो 4, 6, 10 बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर्स ज्ञानी। मैंने पूछा आप लोग इतने बढ़िया हो। मुझे इंग्लिश लिटरेचर की वहाँ पे जो शिक्षिका मिली, मुझे उनसे पूछना पड़ा कि जब आप लोग इतने लर्नेड हैं, इतने ज्ञानवान हैं, तो यहाँ बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बोले मैडम आप ही लोग कहिए जा कर के, बाहर से बोलिए कि बच्चे हमारे यहाँ भेजे, हमारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी है कि यहाँ पे पढ़ने के लिए जो साफ़ दरियाँ हैं, क्लास मैंने सब देखा, कहीं पे बेंचेस भी लगी हुई हैं, सब कुछ देखा। बहुत ही अफसोस हुआ। जो सहयोग भी बताने गए थे मात्र 30-40 लोग थे। तब से चिंतन करने लगी मैं कि क्यों नहीं चलते ये स्कूल, क्यों नहीं लोग भेजना चाहते हैं, जबकि वहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही थी, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे। तो आप अपॉइंट तो करते हैं कंपटीशन के द्वारा, ऐसे स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति होती है, तो शिक्षक भी क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि शिक्षक देखते हैं कि जो पढ़ने आने वाला है उसकी भी चेतना नहीं है, घर में भी वो चेतना नहीं है, बस बच्चा कैसे भी पढ़ लिख जाए। तो धीरे धीरे जो टीचर्स की अपनी एक जिज्ञासा होती है ना, जो जुनून होता है, वो धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाता है। उसमें हम पेरेंट्स की भी कमी है। हाँ, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, लेकिन जब हम देखभाल कर लेंगे, जब हम सब चीज़ कर लेंगे, जब हम अच्छे शिक्षकों की वो मात्राएं देख रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं करना चाहते। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। मुझे अपने बारे में एक कहानी याद आती है कि मैं कुछ दिन तक तो एक ऐसे स्कूल में थी, और मैं आनंद मार्ग में थी। वहाँ पे जब मैं क्लास 3rd 4th में गई, तो वहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाने लगा, शायद 3rd से ही। वहाँ पे कुछ इस तरह से था कि एक कमरे को अंधेरा रखते थे, प्रिंसिपल रूम को। वहाँ पे एक छोटी सी रेड लाइट जलती थी, छोटा सा, और बच्चा सामने बैठा है, और वहाँ पे वो प्रिंसिपल जो थे वो बिल्कुल एक लाल रंग के वस्त्र में, मैरून कलर के सुसज्जित सुंदर टर्बन लगाए हुए, बढ़िया। बच्चों के लिए वो बहुत प्रिय थे, ऐसा तो मैं कहूँगी ही कि कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं था। पनिशमेंट था वहाँ पे, जैसे हर स्कूलों में मैंने देखा, मुर्गा बनाए जाते हैं, आपकी पीठ पे डस्टर रखा जाएगा, आपको धूप में खड़ा कर देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। हर स्कूल की वो बात होती है। यहाँ पे जब मेडिटेशन सिखाया जाने लगा, तो मैं भी जब गई, मेरी भी बारी आई एक दिन, तो आंख बंद करके पालथी मारकर बैठने को कहा गया। 3rd क्लास की बच्ची बैठी है, उन्होंने ये कहा, आंखें बंद करके तुम केवल ये देखो कि इस ब्रह्मांड में पूरे तरफ चिड़िया चहचहा रही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं, कोई आवाज़ नहीं, और बिल्कुल कमरे में सन्नाटा था। अब धीरे धीरे तुम ये सोचो, तुम्हारा कोई न माता है, न पिता है, ना कोई भाई, ना कोई बहन, तुम बिल्कुल अकेले आत्मा हो, इस संसार में आए हो,
तुम इस संसार में आए हो, ऐसे करते करते वो जब उसके बाद के बाद मुझे पता नहीं है, मुझे इतना याद भी नहीं है। लेकिन जब सेशन ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा सुनो, ये बात जाके घर पे मत कहना। और कुछ बात ना मुझे याद भी नहीं है, मैं नहीं बता सकती कि मैं उन बातों पर न्याय कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। उन्होंने कहा आप ये घर पे जाके अपने माता पिता से मत कहना, नहीं तो आप अंधे हो जाओगे। जो ये सेंटेंस था इसने हमें भयभीत कर दिया। उसके बाद मेरे ही बगल की जो कुछ लड़कियां थी हमारे ही मोहल्ले की, एकदम सटे हुए मकान थे वो, जैसे एक बंगला इधर है तो दूसरा उधर के साथ, एक कुछ बहुत थोड़े से लोग और उन्हीं के घर के बच्चे एक साथ कहीं जा रहे थे। तो एक कलेक्टिविटी की पढ़ाई हो रही थी बिकॉज वी आर गर्ल्स। तो वहाँ पे एक और मेरी फ्रेंड थी, वो आकर के मुझसे बोलने लगी कि क्या तुमसे भी यही कहा गया है कि अगर ये बात अपने माता पिता को बताते तो अंधे हो जाओगे? वो मेरे घर आई थी, बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा हाँ, मुझसे भी यही कहा गया। ये समझ लो कि इस दुनिया में तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, भाई बहन नहीं हैं, तुम आँख बंद करके बस यही सोचते रहो, यही सोचते रहो, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, अकेले, तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा कोई नहीं। और उसके बाद ये बोला कि ये बात घर पे मत कहना, तुम अंधे हो जाओगे। संयोगवश मेरी माँ शायद वो अलर्ट होकर के यह देखने आई थी कि दो सहेलियां क्या बात करें, दो छोटी बच्चियां क्या बात करती हैं। जो भी वजह, माँ अचानक ही उस कमरे में प्रवेश करी, बोली मुझे बताओ क्या बात है, किस बात पर तुम लोग कह रहे हो कि अंधे हो जाओगे। हम लोग रोने लगे, डर के दोनों बच्चे हम लोग रोने लगे और बताया कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो हमें ऐसे बिठाते हैं, ध्यान करने को बोलते हैं, आँख बंद करके बैठने को, और इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। हमारे पेरेंट्स को गुस्सा आया और उन्होंने तत्काल हमारा नाम वहाँ से कटा दिया। उसके बाद वो ऐसी अवस्था थी कि हम क्लास 6 में भी नहीं थे और कोई ऐसे स्कूल भी जल्दी वहाँ पे नहीं थे। मैं एक छोटे से शहर की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे एक सरकारी स्कूल था। तो कक्षा 4 में मुझे डाल दिया गया। मुझे इंग्लिश भी आती थी, मुझे इंग्लिश नंबर्स आते थे, बहुत कुछ आता था जो वहाँ के बच्चों को नहीं आता था। तो ज़ाहिर है मैं मॉनिटर बना दी गई ताकि मैं उनको नंबर सिखाऊँ और सारे जो वो हिंदी में जो पहाड़ा बोलते थे, करते थे, उनको इंग्लिश में टेबल्स नहीं आते थे, तो वो मुझे रख दिया गया, मैं उनको सिखाऊँ। तो हम वो जो मोहल्ले की बच्चियाँ थी वो भी हमारे साथ ही गई थी। तो मैं ब्राह्मण परिवार से, वो ठाकुर परिवार से, ऐसे करके कुछ बच्चे हम लोग एक साथ ही वहाँ पे गए थे। शुरू से ही हमारे अंदर जाति पाति जैसी कोई भावना नहीं थी, कभी भी नहीं रही। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर और ये गरीब है। सचमुच ये परमात्मा का बहुत बड़ा उपकार था कि इन्होंने मेरे अंदर से ये सब भावनाएं समाप्त कर रखी थी। मैं किसी के भी साथ खेल सकती थी, किसी के साथ भी आनंदपूर्वक रह सकती थी। मेरे घर में एक जमादारनी आती थी, वो आंटी आती थी और तब तो केवल हम लोग को सिर्फ धोने वाला जो आपका सिस्टम है ना, ये फ्लश करने वाला शुरू हो चुका था। उससे पहले वो लोग उस बाथरूम को साफ़ करने आते थे जहाँ सिर पर मैला ढोते। मैं तब की सब चीज़ें देख के बता रही हूँ कि पहले मैला ढोने वाला था, वो आते थे और लेके जाते थे। जो उनकी दादी थी तब वो यंग थी और धीरे धीरे ये जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें बदली। उसके बाद नई परंपरा शुरू हुई फ्लश सिस्टम का, लेकिन वो आकर के बाथरूम धोती थी। जो घर में खाना बच गया वो ले जाती थी। वो जिस भी भावना में रहती थी, मुझे कभी भी उनके प्रति अछूत की भावना नहीं, तब छुआछूत बहुत चलता था, तब ये हरिजन शब्द नहीं था। मैं तब की बात कर रही। उनकी ही पोती जो आंटी हमारी आती थी वो बुज़ुर्ग हो चुकी थी, फिर उनके बेटे का विवाह हुआ होगा, उनको बच्चा हुआ होगा, वो कितने साल उनके निकले होंगे, तो उनकी वो बच्ची आने लगी थी हमारे स्कूल में। तो कुछ कुछ सालों का ये परिवर्तन जो हुआ था, इसका मतलब है कि मेरे जन्म के साथ साथ उनके घर में वो पोती आ चुकी थी। ठीक है, वो हमारी क्लास में थी। जब वो क्लास में थी तो फिर मुझे बताया गया कि ये तुम्हारे घर में काम करने वाले की बेटी। हम लोग साथ खेलते। एक दिन हम लोग साथ बैठ के टिफ़िन कर रहे थे, तो जो ऊंची जाति कुछ लड़कियां थीं वो उससे दूर बैठती थी और मैं पास बैठी थी।
किसी ने मुझे पुकारा और मुझसे बोला तुम उसके साथ बैठ के खाना क्यों खाती हो? तो मैंने कहा तो क्या हो गया, वो अकेली बैठी रहती है। मैंने उसके साथ बोली अच्छा तुमको बुरा नहीं लगता? मैंने कहा नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो फिर उसने कहा कि अच्छा तो तुम उसे टिफ़िन शेयर कर सकती हो? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपने पराठे उसको दिए, उसके पास रोटी, आम का अचार मैंने लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, सचमुच अच्छा लगा। पता नहीं क्या बात थी कि उस अनाज में प्रेम रहा होगा और उसने बहुत प्रेम से मुझे दिया। बात आई गई ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, वो समाप्त नहीं हुई थी। मुझे प्रिंसिपल का कॉल आया 1-2 दिन के बाद और मुझसे बुला कर के प्रिंसिपल ने पूछा, मेरा ये तुमने क्या किया? मैंने कहा क्या किया? हम लोग उस सरकारी स्कूल में बहन जी बोलते। वो बड़ी बहन जी थी, बाकी सब लोग सारी टीचर्स बहन जी थी। बड़ी बहन जी क्या किया? बोले तुमने एक बहुत बड़ी गलती की बेटा, तुमको नहीं पता, तुमने अपनी अच्छाई में किया, लेकिन ये गलती हमारे स्कूल के लिए भारी पड़ेगी। मुझे तब भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा तुमने सुधा के साथ बैठ के भोजन किया और न साथ बैठ के भोजन किया बल्कि तुमने टिफ़िन शेयर किया। मैंने कहा जी। बोली तुम्हें पता है तुम्हारे घर वालों को ये पता चल जाएगा तो तुम्हें स्कूल से हटा लेंगे? मैंने कहा नहीं, क्यों हटा लेंगे? बोले इसलिए कि तुम ब्राह्मण परिवार से हो। कोई भी ब्राह्मण परिवार इस स्कूल में अपने बच्चे को नहीं रहने देगा जहाँ पे अछूत बैठते हैं। मैंने कहा कौन अछूत है? बोले ये लोग अछूत है बेटे, ये स्कूल में आते हैं पर देखो ये थोड़े दूर बिठाए जाते हैं, ये पास में नहीं बैठते, आते हैं स्कूल में क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इनको पढ़ाया जाए, पर इन्हें अछूत ही मानते हैं, तुम इसको घर पे जाके मत कहना। मैं मन में सोचने लगी, एक वो सिखाते हैं जहाँ पे बहुत सुविधाएं थीं, बहुत वैभव था, उस स्कूल में ध्यान करते समय सिखाया गया कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुम आत्मा हो। और फिर इतनी सुंदर बात के बाद उन्होंने कहा कि घर में मत शेयर करना। आज जब मैं एक आत्मा स्वरूप में आकर के सबको प्यार कर रही हूँ, तो मुझे बताया जा रहा है कि तुम ये बात घर में मत कहना कि तुमने किसी ऐसे के साथ बैठ कर के टिफ़िन शेयर की। मैंने कहा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे इस बात का भय था कि अगर मैं कहती हूँ तो तुरंत वहाँ से नाम न कटा दिया जाए और बाकी भी बच्चे जो हैं वो यहाँ से ना हटा दिए जाएं। पता चला कि वो स्कूल सरकारी स्कूल ना होकर के सिर्फ ऐसे लोगों का स्कूल बन के रह जाएगा जहाँ पे बाकी लोग नहीं आएंगे। आज तक एक स्कूल का एडॉप्शन मैंने किया था, मैं उसको एडॉप्ट कर कर वहाँ पे जाती थी और बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान सिखाती थी, थोड़ा उनको उनके यहाँ जो भी कुछ कमियाँ थीं, वो बेंचेस नहीं हैं, चेयर्स नहीं हैं, उसको भी धीरे धीरे हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करके पूरे किए ताकि वहाँ पे बेंचेस नए नए बेंच हो जाएं। वो बच्चे बहुत प्यार करते थे। किसी वजह से मुझे वहाँ से हटना पड़ा, मैं बाहर दूसरे शहर में आ गई, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। इतने साल 3-4 साल के बाद उनके जो प्रिंसिपल महोदय थे उन्होंने मुझे कॉल भी किया, मैडम बहुत याद आती है आपकी, कभी भी आप इस शहर में आएँ तो हमसे आके मिलें। हम लोग कभी भी उन दिनों को भूल नहीं सकते। वो भी हम लोगों ने 3-4 साल कार्य किया था उस स्कूल के लिए, सरकारी स्कूल के लिए। लेकिन हाँ, तब भी मैंने यही महसूस किया, अच्छे जो कथित संभ्रांत परिवार के जो अपने को श्रीमंत मानते हैं, वहाँ का कोई भी बच्चा वहाँ नहीं था। लेकिन वो बहुत ही बढ़िया स्कूल था और बहुगुणा जी ने उसको स्थापित किया था। तो मैं क्या कहूँ, अभी भी वही स्थिति है, तब भी वही स्थिति थी। सरकार कितना भी प्रयत्न कर ले आप लोगों के लिए, लेकिन पैसा आते ही हमारा जो स्टेटस बन जाता है, उसके कारण हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे ऐसे स्कूलों में जाएं। हाँ, हम सब नहीं चाहते। हम चाहते कि अच्छी पढ़ाई हो और कोई ये ना कहे कि रुपए पैसे के अभाव में बच्चे को किसी भी तरह के सरकारी तंत्र में डाल दिया गया। तो क्या उपाय हो सकता है उसका? क्या हम सब मिल बैठकर इसको नहीं सोच सकते? हम देशवासी हैं, सरकार हमारी वजह से चुनी जाती है, हम सरकार से सभी उपलब्धियां चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जो सरकार करती है उन कामों को, उसमें हम कभी भी अपनी गर्मजोशी नहीं डालते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हम लोग। क्यों नहीं देते हैं? इसको सोचना चाहिए। सबसे मज़ेदार बात फिर यही आ गई कि आप भगवान की बात करते रहे और आपने जन्मदिन पर जब जन्म स्थान था प्रभु श्री राम का,
कई वर्षों के बाद उस पे आपने इसलिए मंदिर बना दिया कि वह उनका जन्म स्थल था। इस बात सिर्फ हिंदुत्व की मैं नहीं कर रही हूँ, हिंदू की, मैं सिर्फ उस जगह की बात कर रही हूँ कि अगर कहीं किसी का जन्म स्थान है और वो कोई दिव्य व्यक्ति है और अवतरण है, तो उस जगह पे अगर हमने एक इमारत बनाई, एक मंदिर बनाया जिसमें लोग जाएं और उनका दर्शन करें। वाकई में मंदिर बनने का मतलब है वो दर्शन, दर्शन माने श्री राम जी का व्यक्तित्व हम सब के भीतर उतरे, नहीं उतरे तो वो मंदिर भी बेकार है। तो अगर एक जन्मस्थली बनी जहाँ पे एक नगर इतना सुंदर बनाया गया, अच्छे से किया गया कि चलो इस जो इतनी वो मृत प्राय जो नगरी थी उसमें आज अच्छे अच्छे टूरिस्ट आएंगे और बहुत ही अच्छा वो भी एक तरह का जो व्यवसाय है वो बढ़ जाएगा। सरकार का सब कुछ करने के बाद भी वहाँ जो है जो स्थिति आई है वो बहुत ही बुरी है। और बड़ा अफसोस होता है कि क्या चाहते हैं आप सरकार से। अच्छी सड़कें भी चाहते हैं, विकास भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, वो होए, पर आपका एक नया पैसा ना खर्च हो, आपका बिल्कुल समय अभाव ना हो, आप एक भी नुकसान नहीं सहेंगे, सब कुछ यथावत रहेगा और विकास हो जाएगा। यह तो कोई भी सरकार नहीं कर सकेगी, वो कोई भी सरकार हो। मैं केवल सरकार की बात कर रही हूँ, उस तंत्र की बात कर रही हूँ। क्या करना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। नमस्कार।